एक साल तो स्कूल बंद हो गए, दूसरा साल भी शायद स्कूल इस साल ना खुले, तो जो ऑनलाइन फीस का पैटर्न है वो अभी तक स्कूलों ने लागू नहीं किया गया है। तो क्या स्कूलों को भी उस पैटर्न पर काम करने के लिए शिक्षा मंत्री जी को कुछ कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। और हम तो पिछले 2 साल से इसी बात को कह रहे हैं, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी। देखिए, मेरा बच्चा है चाहे आपका बच्चा है, आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया था कि मेरा बच्चा रोज सुबह स्कूल जाएगा, 6 घंटे स्कूल में रहेगा, टीचर्स के सामने बैठ के पढ़ेगा, वहां की लाइब्रेरी में भी बैठेगा, ग्राउंड में भी खेलेगा, फर्नीचर का भी इस्तेमाल करेगा, एसी का भी इस्तेमाल करेगा, वाटर कूलर का भी इस्तेमाल करेगा, उसके लिए एडमिशन कराया था ना, उसकी फीस हमने दी थी। अब एकदम से विदाउट द परमिशन ऑफ पेरेंट्स आप उसको ऑनलाइन मोड पर ले आए। गवर्नमेंट ने कहा आपको, आप ऑनलाइन मोड पे ले आए, आप अपने आप ऑनलाइन मोड पर चले गए और आपने ऑनलाइन मोड के हिसाब से पेरेंट्स को फीस नहीं बताई। आप फीस उतनी ही चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सच्चाई ये है कि सरकार में बैठे चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री जी हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि होता क्या है, हमारा कड़वा सच ये है कि सरकारों को वोट तो चाहिए जनता की और नोट चाहिए बिजनेसमैन के, चाहे वो शिक्षा माफिया हो चाहे कोई और हो। इसीलिए सरकार इस तरफ से आंख मूंदे हुए हैं। और स्पेशली हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जिन्होंने खुद 2018 में फी रेगुलेटरी बिल बनाया और उस बिल को मानने को कोई स्कूल तैयार नहीं है, कोई भी स्कूल तैयार नहीं है। जबकि हम देखें कि हमारे बराबर में ही दिल्ली है, दिल्ली में पिछले 5 साल से प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी है और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को कोर्ट जाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार आदेश नहीं दे रही उनको कि फीस बढ़ाएं। लेकिन यूपी में कोई भी मंत्री ना तो आदेश देते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी का आदेश आता है कि सक्षम अभिभावक फीस जमा करें। बिल्कुल सही आपने कहा, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि बहुत से अभिभावक सक्षम हैं जो फीस जमा करें। क्या आप ये भूल गए कि कुछ सक्षम स्कूल भी हैं? आप इस सेंटेंस को पूरा करते, इस आदेश को पूरा करते कि सक्षम अभिभावक फीस जमा करें और जो सक्षम स्कूल है वो फीस माफ करें। गाजियाबाद एनसीआर में ऐसे स्कूल हैं, आपने डीएफआरसी के थ्रू खुद डिसीजन दिए हुए हैं, मैं आपको रिटर्न में दिखा सकती हूं, जिनके पास 75 करोड़ का सरप्लस है। डीपीएस इंदिरापुरम जैसा स्कूल, जिस स्कूल ने पिछले साल अपने 80 स्टाफ मेंबर्स को बाहर निकाल दिया, जिसमें 40 टीचर्स भी थे, ये कहकर कि फीस नहीं आ रही, सैलरी कहां से दें। उसकी बैलेंस शीट जो उन्होंने डीएफआरसी में जमा की है, 75 करोड़ का सरप्लस फंड उन स्कूल के पास है। तो जो स्कूल पिछले 20 साल से फीस लेते आ रहे हैं, मेरा बच्चा अगर एक स्कूल में पिछले 15 साल से पढ़ रहा था, तो क्या मैंने 15 साल फीस नहीं दी? वो सरप्लस फंड आपके पास कहाँ से आया? मेरे ही थ्रू तो गया है ना। तो आप इस कोरोना काल में उस सरप्लस फंड का इस्तेमाल अपनी सैलरी देने में नहीं कर सकते? और अगर आपके पास नहीं है, बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं कि जिनके पास नहीं है, जो छोटे स्कूल हैं, तो वो सरकार से गुहार लगाएं, वो अपने आप को सरकार के सामने सरेंडर करें। और सरकार जो राहत पैकेज डिक्लेयर करती है, सरकार ने क्यों नहीं शिक्षा विभाग के लिए राहत पैकेज दिया? क्यों नहीं सरकार ने इन स्कूलों को राहत पैकेज दिया? क्योंकि सरकार को पता है कि प्राइवेट स्कूलों के पास फंड की कमी नहीं है। अगर एक एक स्कूल चाहे तो अपने से छोटे 5 स्कूलों को कवर अप कर सकता है इस कोरोना महामारी के दौरान। लेकिन इंसानियत नहीं है आपके अंदर। आपने जिस बेस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि आप शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। अगर हम बात करें कोर्ट के डिसीजन की, तो कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उस सर्विसेज से फालतू का पैसा लेते हैं तो वो व्यापारीकरण आप कर रहे हैं। तो शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। और इस व्यापारीकरण को सरकार जो बढ़ावा दे रही है, चुप्पी साध कर और आधे अधूरे आदेश देकर, उसको उनको दूर करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही पुराना टाइम आ जाएगा अंग्रेजों के ज़माने का, कि जो एलीट क्लास है वो लंदन पढ़ने जाया करती थी और आम हिंदुस्तानी अनपढ़ था। तो क्या हम ऐसी स्थिति लाएंगे कि जिन पेरेंट्स के पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ और जिनके पास नहीं है वो अनपढ़ रह जाएं? तो आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान अनपढ़ों का देश कहलाया जाए दोबारा से? आप क्यों नहीं सरकारी शिक्षा व्यवस्था को संभालते? एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। कोरोना काल ने लिया बहुत कुछ है तो दिया भी बहुत कुछ है। तो इस कोरोना काल ने हिंदुस्तानी इंसान को ये समझा दिया है कि आप वोट सिर्फ उस सरकार को दें, सिर्फ उस नेता को दें जो आपके बच्चों को एजुकेशन और बुजुर्गों को दवाई दे सके। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ हुई पड़ी है और इसको बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।